हेलो कैप्रिकॉन, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ में के जो रिमेनिंग डेज़ है वो आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉन, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पर आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैप्रिकॉन। सो ये जो महीना थोड़ा सा खुशनुमा रहने वाला है। मीटिंग योर फ्रेंड्स, सोल ग्रुप मेंबर्स, ये आपके दोस्त, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़े से लोनली भी फील कर रहे होगे शायद से, बिकॉज यू आर कमिंग आउट ऑफ 4 ऑफ कप्स एंड गोइंग टूवर्ड्स 3 ऑफ कप्स। तो एक नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन से आप इंटरेस्टेड होने वाले हो थ्रू दिस एस ऑफ वंस। कोई नया कुछ ऐसा आपके लाइफ में अभी आने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आपको एक नया मोटिवेशन, नया रास्ता, नया जोश, जुनून दे। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी फ्रेंडशिप, दिस कुड एंड विच यू आर नॉट एबल टू सी। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वंस है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, मैजिशियन है। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस हैप्पीनेस कैप्रिकॉन। सो आप it is like major manifestations, lot of things are ending in your life in next कुछ आप बर्डन्स खुद से एंड करके आगे, अभी मतलब ये ऐसा स्ट्रेस, ऐसा बर्डन है जो आपने खुद से डिसाइड किया कि अभी मुझे ये लेना नहीं है। मेंटली कुछ तो आपने स्ट्रेस खुद से लिए होंगे, बाकी आपके घर से मिला होगा, प्रोफेशनली मिला होगा। सो यू वांट इट्स ईदर इट्स लाइक नाउ इट्स द एंडिंग पॉइंट। इससे ज़्यादा आप टेंशन प्रेशर ले भी नहीं सकते हो। ये रिश्ते हो सकते हैं, काम हो सकता है, घर का हो सकता है, फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं। नाउ समथिंग न्यू हैज़ कम इन योर लाइफ और इज़ कमिंग। एनवायरमेंट इज एस ऑफ वॉन्ट्स। एक नया जोश, नया जुनून, नया प्रोजेक्ट, नया जॉब, नया इंस्पिरेशन, नया रिलेशनशिप जो आपको इस खुशी के माहौल में डाल रहा है। यू अगेन फील रीजुवेनेटेड, जहाँ पे आप थोड़े से नॉट इंटरेस्टेड, गोस्टेड, लोनलीनेस, आपका दिल थोड़ा सा ऐसा अकेला फील कर रहा था। मतलब आपके जो रिश्ते हैं उनसे आपने खुद ही थोड़ी सी डिस्टेंस बनाई हुई थी, या फिर ऐसा डिस्टेंस हो गया था, लोगों ने आपको कर दिया था, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस आपके लाइफ में ऐसा हो गया था। लेकिन अभी आप डिसाइड कर रहे हैं कि आई नीड टू एंड दिस, मतलब कि ऑलरेडी कर चुके हैं। लुक्स लाइक डिसीजन वॉज फर्स्ट मेड, देन दिस गुड थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, सो सिचुएशन में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स इज दैट 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऐसा चीज़ जो बहुत ही कैजुअल टर्म्स में शुरू होके, एस ऑफ वॉन्ड्स कैजुअल टर्म्स, मतलब नया जोश, अट्रैक्शन, कैजुअल टर्म्स, देन फिर परमानेंट चीज़ें। ओके, सो आपको शायद से दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में यूं ही आई बट ये आपके लाइफ में परमानेंट बन गई। सो जैसे आपका कुछ नया काम हो सकता है, बिजनेस प्रपोजल, पार्टनरशिप्स, दोस्ती के बीच में काम करना, बिजनेस या जॉब करना, कोई लव लाइफ में थर्ड पर्सन का आपके लाइफ में होना। क्यों थर्ड पर्सन? क्योंकि शायद से आपका लव लाइफ कहीं इंटैक्ट है, रिलेशनशिप या मैरिज कहीं इंटैक्ट है, बिकॉज इट्स 3 सो देर इज अ थर्ड फैक्टर इन इम्पैक्टिंग योर इमोशनल लाइफ। इट कुड बी मनी, इट कुड बी अ रिलेशनशिप एज वेल, या फिर सोच, विचार, प्रिंसिपल्स। बट फिलहाल तो आप काफ़ी एन्जॉय करने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, आप घुलना मिलना ये सब आप चाहते हैं और आप करोगे। मे बी यू आर मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स, कलीग्स। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहने वाला है। ये आपके 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी को पूरा ख़त्म कर रहा है। ओके, एंड धीरे धीरे आप इस खुशी से यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी ख़त्म करना। पहले तो आपके लाइफ से खुद ब खुद बर्डन एक्चुअली ख़त्म हो रहा है प्रैक्टिकली। ओके, फिर आपके सोच से भी ख़त्म हो रहे हैं। यू आर डिसाइडिंग टू एंड समथिंग एंड ब्रिंगिंग अ न्यू प्रैक्टिकल अप्रोच इन योर लाइफ। एस ऑफ पेंटिकल्स में आपका फोकस रहेगा। बहुत ही अच्छा मुझे फ्लो दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। इट इज़ लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग दैट लव योर सेल्फ फर्स्ट, थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर आप बहुतों के दूसरों के बारे में कर रहे थे, फैमिली का सोच रहे थे, फैमिली का कर रहे थे, प्रोफेशनली आप एक काम करने के लिए पेड होते हो बट आपको 10 काम दिया जा रहा था, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी।
उसके बाद मुझे दिख रहा है कि एस ऑफ वंस, किसी एक नए इंस्पिरेशन ने, नए जोश ने आपकी एनर्जी को स्टेयर अप किया है, दोबारा जोश जगाया है। जैसे मैंने कहा, ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये कोई आपका खुद का शौक हो सकता है, आइडिया हो सकता है जो आपको बहुत खुशी दे रहा है। एंड देन आई सी यू कि आपको ये लोनलीनेस वाले जोन से भी ये निकाल रहा है। एंड देन आई सी यू दैट सिचुएशन विल डिमांड, ये आपको शायद से दिखाई नहीं दे रहा है कि चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे परमानेंट होती जाएंगी। लोग, काम, पैसा, ये परमानेंट होता जाएगा आपके लाइफ में। इट विल डिमांड सम एक्शन, जो भी एक्शन में आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो यूनिवर्स बोल रहा है कि डायरेक्टली यूनिवर्स गॉड से मांगे, ना ही कि लोगों से मांगे। आपको पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, लक चाहिए, हेल्थ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्या डिसीजन लेना है। टू ऑफ सोर्ड्स, यू मे बी यू आर इन द मिडल कि अभी मैं कर, मतलब ऐसा भी हो सकता है, यू नो, विद द टू ऑफ सोर्ड्स इट्स अ डिसीजन, इट्स अ मेंटल ब्लॉकेज। विद द थ्री ऑफ कप्स आपको शायद से फील हो रहा है कि क्या चुनूं मैं, मतलब यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं या मल्टीपल सिचुएशन में चुनूं क्या। उसका आंसर आपको विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स इसी 15 दिन 1 महीने में मिल जाएगा। सो इट्स एन एडजस्टमेंट, इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, टू कपल्स, आई मीन टू पीपल और टू पार्टीज दैट ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। एक नया अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन लव रिलेशनशिप, इन मैरिड लाइफ, या फिर अ रियूनियन, अ रिकन्सिलिएशन इन योर रिलेशनशिप। ये री भी हो सकता है, ये नया भी हो सकता है। री अगर तब है जब ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से ही आ रहे हैं, बट विद द एस ऑफ वंस आई सी दे एक बहुत ही नया आपके लाइफ में अभी नया एक यू नो, जैसे बांध जो है, दैट डैम ऑफ वाटर जब बंद रहता है और जब खुलता है तो नया फ्लो, नए जोश के साथ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सो दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन दैट आई सी इन योर लाइफ राइट नाउ। सो एक्शन लेने का भी टाइम आ जाएगा अराउंड नेक्स्ट 1 मंथ में, एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू एंड दिस एस ऑफ वंस, यू कैन एंड, क्योंकि 4 ऑफ कप से आपको लग सकता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू विद दिस न्यू बिगनिंग। यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुझे यहाँ पे मेजर लाइफ डिसीजंस शायद से लेने पड़ेंगे, एक चीज़ शायद से छोड़ना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट टू एंड, इट विल एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। बट देन अगर नया भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नई भी चीज़ें आपके लाइफ में शुरू होंगी। सो मल्टीपल न्यू बिगनिंग्स आर देयर इन योर लाइफ एंड मल्टीपल एंडिंग्स आर देयर इन योर लाइफ। एंड ये सब तो है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स आर देयर, बट यहाँ पे चॉइस क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर, आपके फ्री विल के ऊपर डिपेंड करेगा कैप्रिकॉर्न। आर यू चूजिंग जोश, जुनून, एडवेंचर, प्यार, फायर एनर्जी, एक्शन? आर यू चूजिंग रेगुलर लाइफ, नॉर्मल लाइफ, स्टेबल सिक्योर्ड लाइफ जहाँ पे सेम रूटीन हो रहा है? और दूसरा और एक थर्ड ऑप्शन है दैट फॉलोइंग दिस इंस्पिरेशन, ये जो भी नया चीज़ है, नए पर्सन है, नया जॉब है, काम है, आइडिया है, बिजनेस है, हॉबी है, दोस्ती है, बिजनेस पार्टनरशिप है या जॉब पार्टनरशिप है, टीम वर्क कर रहे हैं, उसको आपका जो उसका जो फ्रूट्स है, पेंटिकल्स, मटेरियल रेल्म में आपको उसको फील करने का मौका नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आ जाएगा। ओके, सो कुछ एक चीज़ जो जोश से शुरू हो रहा है वो और भी आगे बढ़ रहा है, इट्स अपग्रेडिंग इटसेल्फ, अपग्रेड करके वो परमानेंट बनने जा रहा है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। सो यहाँ पे बहुत सारा सोच आपका बदलने वाला है, सोच हैं, सोच बदलेगा, एक्चुअल जिम्मेदारियाँ ख़त्म होगी एंड नए चैप्टर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली कैप्रिकॉर्न। सो एडवाइज वुड बी टू फॉलो दिस इंस्पिरेशन, जो भी जोश, जुनून, आइडिया, खुशी जो आपके लाइफ में आए हैं फॉलो करें, एंड यू विल कम टू नो कि अगले 2-3 महीने में आपके लाइफ में क्या क्या आपको डिसीजंस लेने हैं। So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.